स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमा टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम आप लोग को रोज़ाना जो 10 क्वेश्चन टॉप 10 जो आते हैं एग्ज़ाम में उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा। और आगे जो है जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना है तो इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ही छप जा रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर टॉप आपको पर डे शाम के टाइम आपको रोजाना आपको पीडीएफ के साथ आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स के बारे में अच्छे से समझाकर उसके बाद आगे चला करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, एंड इंटरनेट के बीच होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फोल्डर, वायरस, प्रोटोकॉल, फायरवॉल। आपको हम पहले समझा दे रहे हैं, इससे पहले छोड़िए। प्राइवेट नेटवर्क किसे बोलते हैं? जैसे प्राइवेट नेटवर्क उसे बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए जो हमारा खुद का, जैसे ये घर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, ये मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है। ये तो हमारा एक प्राइवेट है। उसके बाद इसे चलाने के लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये इसी से कनेक्ट है ना, ये हमारा खुद का प्राइवेट है। तो ये जो कनेक्ट होता है प्राइवेट ना, तो ये वायरस नहीं होता, ये प्राइवेट नेटवर्क है। और ये किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से। तो इसी तरह एक मान लीजिए हमारा घर है, कोई और घर है, तो पर्सनली होता है ना, तो उसे फायरवॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? ये मान लीजिए नेटवर्क है, नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है, ये क्लाइंट होते हैं, ठीक है, इसको कनेक्ट करके चलाता है। तो ये जो होता है फायरवॉल, फायरवॉल के माध्यम से हम उसके बीच में जो कार्य होता है, बोला है ना इंटरनेट के बीच होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है निम्न में से क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है? अब सबसे पहली बात है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर लिखा आता है। क्रेडिट कार्ड एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समझ लीजिए पहले, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वो होता है जो आपको बैंक द्वारा दिया जाता है, कि इसमें से आप पैसा ले सकते हैं और बाद में वो पैसा आपको जमा करना होता है। लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है ये खुद के खाते से कटता है। क्या होता है? खुद के खाते से ये कटता है पैसा, ये आपका डेबिट कार्ड होता है। तो ठीक है, तो ये बोला गया है कि क्रेडिट कार्ड, यही कार्ड बोला गया है ना, यही कार्ड की बात हो रही है। तो ये क्रेडिट कार्ड कौन इसे मतलब शुरुआत इसको कौन किया था, फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जॉन बीकन, ठीक है, ये इसके फाउंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए निम्न में से पीपीपी का पूरा नाम क्या है? आपको पीपी का देखिए, पीपीपी एक होता है, एक इकोनॉमिक में होता है, उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। क्योंकि ये हमारा ये नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहली बात ये नहीं होगा, ये हम इंटरनेट में तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नन तो ये यहाँ पर है, ये है, ये है, तो इसमें देखेंगे दूसरा है, दूसरा नन है, तीसरा है पब्लिक टू पब्लिक प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पब्लिक पब्लिक नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है पब्लिक टू पब्लिक नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, खाली व्यक्ति थोड़ी ना, पब्लिक के बीच में थोड़ी होता है, बड़े बड़े शहरों तक, कस्बों तक होता है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक स्थान से एक यहाँ पर होगा, ऐसे मान लीजिए कोई एक छोटा स्थान, ऐसे एक छोटा स्थान, ऐसे अनेक प्रकार का स्थान होता है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को इसे बोलते हैं, इसको कनेक्ट करने का जैसे होता है ना, यहाँ इससे इससे ऐसे करके कनेक्ट होता है, ये प्रोटोकॉल होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है? स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च में शुरुआती लीडर में से नहीं था। मतलब जैसे इसमें कोई, मतलब जैसे होता है ना, कई मेंबर होते हैं, तो इसको लाने के लिए कई मेंबर बैठे थे, ठीक है, मेंबर बैठे थे। तो मेंबर जैसे मान लीजिए कई लोग हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंबर है, कई लोग हैं, तो अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि वाला है, सभी को एक लोग तो लीड करेंगे ना। तो जैसे ये है, इसको मतलब बनाने के लिए लीड करने वाला यूनिवर्सिटी बनी थी, तो फर्स्ट वाली थी और सेकंड वाली थी और थर्ड वाली, ये तीनों थी, ठीक है। और उसके बाद जैसे फोर्थ नंबर की जो यूनिवर्सिटी थी ना, ये नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा भी है कि लीड नहीं कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था? ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? अब ये समझिए डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है।
इसको पहले आप समझाने से पहले इसको हम पहले इसका आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला है, सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए, ताकि अब यह चालू ना रह सके। जैसे कि क्या होता है, कभी अब इतना लोड आ जाता है सिस्टम पर कि कोई मतलब उसे बाद में उसको कुछ हम डाटा निकालना चाहते हैं तो निकल नहीं पाता है, तो उसे ओवरलोड बोला जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, ओवरलोड के कारण रुक जाता है, तो वो वही बोला है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है, ठीक है। ओवरलोड जो होता है, जैसे कोई एक चीज है, इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा सामान भर दें तो एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको जो ज्यादा से ज्यादा भर देंगे उसके बाद निकालने में भी दिक्कत होता है, ठीक है, कोई भी सामान हो जाए, तो उसके लिए ही उसे क्या बोला जाता है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट पिन में डाल दिया करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, निम्न में से यूपीआई, क्या दिया है, निम्न में से यूपीआई किससे संबंधित है। यूपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट, नन ऑफ दिस, मनी ट्रांसफर, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस बीमा होता है, ठीक है, तो बीमा नहीं होगा। फिक्स मतलब कुछ एक समय अवधि के लिए हम पैसा कुछ जमा करते हैं, तो वो होगा नहीं। ये यूपीआई होता है ना, एक स्थान से हम पैसा यहाँ से करके ऐसे हम सेंड करने का काम करते हैं, जैसे यहाँ से कोई भेजने वाला होता है, किसी के पास रिसीव होता है, तो ये बीच में जो काम करता है यही होता है, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मनी ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आईआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है। आईआरसी मतलब क्या होता है, आईआरसी ये जो होता है, आपको बता दे रहे हैं कि इंटरनेशनल रिटेंड कंटेंट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा है, कुछ इसमें है नहीं ज्यादा बड़ा, ये फुल फॉर्म इसको ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईमेल पता में, ईमेल जो होता है, ईमेल मान लीजिए बना दिए, ऐसे वाली यूजर नेम होता है, उसका @ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर .gmail.com होता है ना, लिखते हैं gmail.com, ठीक है, gmail.com लिख दिए, तो ये जैसे यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ तक, इसे यूजर नेम बोलते हैं, और ये होता है डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसे आईपी, ये डोमेन नेम सिस्टम, ये आईपी एड्रेस ठीक बोल देंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस का ये होते हैं सब, क्योंकि सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो बोल रहा है यूजर ने बोला है ईमेल पता में यहाँ पर एक स्थान है का चिन्ह यूजर के नाम को आईएसपी से अलग करता है, मतलब दोनों भागों को अलग बांटने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, बीच में यही वाला बचा है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, @, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोगो, जैसे लोगो सुनेंगे ना कि लोगो लगाना है किसी चीज पे, तो लोगो क्या होता है, लोगो भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में, व्यवसाय में, गणित में। तो ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर पहला जो है, बच्चों की शिक्षा में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोगो जो होता है, लोगो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस, ये तो लाइट पेन तो पता है कि इनपुट डिवाइस है, लेकिन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की इनपुट डिवाइस बोला है कि स्टोरेज डिवाइस है, नन है, इनपुट डिवाइस एक्स है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे देखेंगे ना, तो यूट्यूब पर जो वीडियो जैसे यूट्यूब से हम पढ़ा रहे हैं, बट यूट्यूब से जो एक मार्कर देखते हैं लेकर यूज करते हैं, तो पॉइंटर की तरह एक काम करता है, पॉइंटिंग वाला काम करता है, क्योंकि उसको जहां रखेंगे तहीं काम करता है, थोड़ी ना जहीं से तहीं से घिसता जाएगा, जहां पर रखेंगे वहीं से काम करेगा, तो वो क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहता है, ठीक है। क्या कहता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।